गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ है बच्चे। एक्सरसाइज चल रहा है, नया एक्सरसाइज है बच्चे, जो पिछले बार हम बताए थे। सर्किल चल रहा है, सर्किल में से हम करवा रहे बच्चे प्रॉब्लम करवा रहे हैं। पहला एक्सरसाइज है बच्चे 12.1 है, ठीक है बाबू। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बाबू, इसमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू। दो वृत्त है बच्चे जिसकी त्रिज्या, ठीक है बाबू, 19 है और 9 है। तो कहे उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो कह रहा है एक तीसरा वृत्त के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि तीसरा वृत्त की परिधि क्या होगा, जिसका मैंने तीसरा वृत्त की परिधि क्या होगा जो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है बाबू। चलो आते हैं, देखते हैं अपन। मान लो ये पहला वृत्त है, इसका त्रिज्या मान लो R1, मान लो बाबू कितना दिया है 19 सेंटीमीटर। ये हो गया बाबू दूसरा वृत्त जिसका त्रिज्या मान लो कितना दिया बच्चे 9 सेंटीमीटर। अब एक तीसरा वृत्त है बच्चे, ठीक ना बाबू, एक तीसरा वृत्त है, ठीक ना। इसका त्रिज्या नहीं पता है कितना है, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ा जाता है तो ये तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर होता है। देख लो यहाँ पर, ठीक ना। तो आप लोग लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला वृत्त की परिधि C1, दूसरा वृत्त की परिधि C2 जोड़ा जाता है तो तीसरी वृत्त की परिधि C के बराबर होता है। या 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 3 करते हैं। पहला वृत्त की परिधि 2πr1, फॉर्मूला याद किया है ना बाबू। फॉर्मूला जो है पिछले वीडियो में हम बताए हैं, तो जो बच्चे अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इससे पहले जाकर पहले वाला जो वीडियो हम अपलोड किए हैं उसको पहले देख लीजिए, तब आएगा समझ में। अदरवाइज फिर आपको लगेगा कि नहीं ऊपर ऊपर चलेगा और फिर लगे पता नहीं सर कैसे बताते हैं। चले देखो यहाँ पर πr1 प्लस में दूसरा वृत्त की परिधि 2πr2, तीसरा वृत्त की परिधि 2πr3 हो गया, ठीक ना बाबू। एक सेकेंड, सॉरी देखो बाबू, तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालना है बाबू, ठीक ना। तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालना है, जबकि दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ा जाता है तो इसके परिधि के बराबर होता है, ठीक ना बाबू। चलो देखो बाबू, यहाँ ना 2π का कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा R1, 2π बाहर चला गया, R2 बचा। यहाँ हो गया बच्चे 2πr3 हुआ, 2π से 2π कैंसिल हो गया। R1 का वैल्यू बाबू देखो 19 है ना बच्चे, और R2 का वैल्यू 9 है, बराबर में R3 मतलब तीसरा वृत्त की त्रिज्या। देन R3 इक्वल टू, चलो तो और लिखो 9 9 18 28, चलो इतना सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा, ठीक ना बाबू। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो बाबू, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बाबू दो वृत्त है इसी तरह से, ठीक ना बाबू, एक वृत्त ही हो गया, ठीक ना बाबू। पहला वृत्त है इसलिए इसकी त्रिज्या R1 मान लिए बच्चे, और R1 बराबर मान लेते हैं बाबू 8 सेंटीमीटर। फिर एक वृत्त है बच्चे, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2, है ना बाबू, और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब एक और वृत्त है बच्चे, तीसरा वृत्त है और इसका त्रिज्या मान लेते हैं R3 बराबर 1। मैं पूछ रहा है बाबू
कि तीसरा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जबकि इस तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना बाबू, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर है। मीन्स इसका क्षेत्रफल A1, इसका क्षेत्रफल A2, ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इस तीसरा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला वृत्त के लिए एरिया A1 प्लस दूसरा वृत्त के लिए एरिया A2, ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ा जाता है तो तीसरा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 1 प्लस में दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 2, तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 3। बाबू पाई का कॉमन ले लेते हैं तो R1 स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर 3 बचा ना बाबू। पाई से पाई कैंसिल। अब R1 का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर हो गया बाबू। ये हो जाएगा बच्चे 64 प्लस में 36 इक्वल टू में R3 का स्क्वायर हो गया। देन R3 का स्क्वायर इक्वल टू में 64 36 हो गया बच्चे 100 हो गया। देन R3 बराबर चल जाएगा बाबू तो रूट में आएगा ना बच्चे, बराबर में हो जाएगा बाबू 10, यानी R3 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा बाबू 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहा है एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्रों गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, मतलब सबसे अंदर है बाबू, इसका 21 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, मतलब इसको छोड़ के जितना ये देख रहे हो बाबू, ये पट्टी बना हुआ है इसे देखो इस तरह से, ये जो पट्टी है ना, प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बाबू। तो बाबू सब तो वृत्ताकार ही है ना बच्चे। मान लो कि अंदर वाला गोल्ड है बच्चे, ठीक ना, व्यास है 21 है, तो यहाँ से यहाँ रेडियस कितना होगा बच्चे, चूंकि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो व्यास से भी निकाल सकते हैं, ठीक ना बाबू, या त्रिज्या से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो बाबू क्वेश्चन थोड़ा लंबा है ना, इसलिए सारा बाकी सबको हम इरेज कर दिए हैं, सिर्फ ये डायग्राम को बजाए हुए हैं। चलिए देखिए, तो अंदर वाला जो भाग है बच्चे, सर्किल है अंदर वाला, ये गोल्ड है और इसके बाद बाहर वाला रेड है बच्चे। चलो यहाँ देखते हैं, अंदर गोल्ड है तो बच्चे यहाँ से यहाँ, अब अंदर वाला का डायमीटर दिया हुआ है 21 है गोल्ड का, ठीक ना। यहाँ लिखते हैं बच्चे 4 गोल्ड के लिए, ठीक ना। डायमीटर है मीन्स डी बराबर दिया हुआ बाबू 21 सेंटीमीटर, ठीक ना बाबू, 21 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितना होगा बच्चे, ठीक ना, रेडियस हो जाएगा बाबू 21 बटा त्रिज्या कितना होता है बाबू, त्रिज्या बराबर d/2 होता है ना बाबू, फॉर्मूला देख लेना जरा, 21 बटा 2 सेंटीमीटर हो गया बच्चे। यहाँ रेडियस निकल गया 21 बटा 2, किसका निकला बाबू, गोल्ड का, यहाँ लिख देते हैं Rg, गोल्ड का रेडियस निकल गया बच्चे, ठीक ना। अब देखो बाबू, अब इस हर पट्टी की जो चौड़ाई है ना बाबू, ये वाला चौड़ाई, ठीक ना, ये 10.5 है। फिर देखो इसका चौड़ाई होगा, ये भी 10.5 है। फिर देखो बाबू इसका चौड़ाई दिया हुआ है 10.5 है, इसका चौड़ाई जो दिया बच्चे 10.5 है, सबका चौड़ाई 10.5 है। अब बात करें बच्चे, अब अगर ये गोल्ड वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है बाबू, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल गोल्ड वाला का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, ये जो पट्टी है ना बच्चे, ये देखो ये जो पट्टी है ना, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका समझ बाबू। तब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हमें निकालना है रेड वाला का क्षेत्रफल, तो बच्चे इस सेंटर से ये रेड वाला इस सर्किल हो गया ना बाबू, ठीक है। पहले गोल्ड वाला का निकाल देते हैं, पहले देखो
तो यहाँ एरिया ऑफ गोल्ड है ना बाबू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जी कर दिए। पाई को रहने देते हैं और आर का वैल्यू 21/2 का स्क्वायर हो गया। पाई को रहने देते हैं और 21 इंटू में 21/2। चलो ई हो गया बच्चे एरिया ऑफ गोल्ड, यानी किसका एरिया निकला बच्चे, ई गोल्ड का, ई अंदर वाले भाग का, ठीक ना। अब हमें निकालना है बच्चे, ठीक ना, रेड के लिए, ठीक ना, फॉर एरिया ऑफ रेड, ठीक ना, यानी किसका रेड बच्चे, इसका। बच्चे अब देखो हमें निकालना है इसका एरिया। अगर हम इस डायग्राम को हम यहाँ निकाल दे बाबू, ये अंदर वाला हो गया गोल्ड हो गया, इसके बाहर है बच्चे रेड वाला, ये गोल्ड हो गया बच्चे ये वाला अंदर वाला, और इसके बाहर ये वाला, ठीक ना बाबू रेड वाला। तो रेड वाला तो ये पट्टी है ना बाबू, ये वाला पट्टी देख रहे हो ये रेड का है बाबू। यहाँ से अगर इसकी त्रिज्या की बात करें, चूंकि गोल है मीन्स सर्किल है ना बच्चे, सर्कुलर ही है मीन्स सर्कुलर पार्ट है, तो यहाँ से ई वाला, ठीक है बाबू, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ त्रिज्या कितना होगा बच्चे, हम निकाल लेते हैं आर, ठीक ना, आर रेड कर देते हैं, आर रेड, ठीक ना। अब यहाँ से ई वाला, तो बाबू देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है बच्चे, ये रेडियस है बच्चे, या तो रेडियस हो गया बाबू 21/2, चूंकि यहाँ से यहाँ तक 21/2 है, और यहाँ से यहाँ तक है बच्चे ये देखो 10.5 है। तो अगर 21/2 में 10.5 जोड़ेंगे तो ये यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा। मीन्स इसके सेंटर से रेड वाला का जो परिधि है ना बाबू, इसकी बीच की दूरी निकल जाएगा। अब ये बीच की दूरी का है तो इस वृत्त के लिए यह वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा बाबू, होगा ना बच्चे। यानी ये बाहर वाला के लिए, यानी रेड वाला जो है मीन्स ई वाला जो है बच्चे, इस वृत्त का ये क्या हो जाएगा बच्चे, त्रिज्या हो जाएगा। मीन्स आर रेड, मतलब इसको आर रेड कर देते हैं, ठीक बाबू। आर रेड के लिए क्या हो बच्चे, तो यहाँ से ये गोल्ड वाला की त्रिज्या, यहाँ से गोल्ड वाला की त्रिज्या प्लस में 10.5 जोड़ देंगे, ठीक बाबू, तो ये बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे बच्चे आर जी, मतलब इसका गोल्ड वाला का त्रिज्या प्लस में 10.5 हो गया बच्चे, ई वाला हो गया ना बच्चे 10.5, ये जो देखो ना बाबू ई वाला 10.5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक पहले से है बाबू 21/2 है। अब इसको जोड़ देंगे ना बाबू, तो 21/2 प्लस में 10.5 हो गया, ठीक है बाबू, 10.5 हो गया। मीन्स ये हो जाएगा बच्चे 21 प्लस भाई ये हो जाएगा 5 दूनी 10 20, ये भी 21 हो जाएगा बटा 2, 21 दूना 42/2, इसको कैंसिल कर दो तो कितना हुआ बाबू 21 हुआ। ये निकल गया बच्चे, रेडियस निकला कितना बच्चे 21 सेंटीमीटर निकला। और ये रेडियस पता है बाबू किसका निकला, ये अंदर गोल्ड वाला है और ये बाहर ई वाला, ठीक ना, बाहर वाला रेड वाला है बच्चे, ये रेड वाला है। तो यहाँ से ये रेड वाला का त्रिज्या निकला। अब ये रेड वाला त्रिज्या मतलब ये अंदर जो गोल्ड वाला भाग है ना बाबू, उसके साथ में निकला है, अरे उस समय उसके साथ में पूरा निकल गया है, पूरा मतलब ये त्रिज्या निकला। यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और अंदर वाला तो यहाँ से यहीं तक ना है बाबू, छोटा है अंदर वाला, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका, किसका बच्चे, एरिया ऑफ रेड का, सिर्फ ई पट्टी का निकालना है, पट्टी का ई वाला, ठीक ना। वो बस एक ही बता रहे हैं, बाकी सब निकाल लेना तू लोग, ठीक ना। अब इसको निकालने के लिए पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो यही पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा ना बाबू। एक बार फिर से सुन लो, ध्यान से देखो जरा, देखो बढ़िया से, ठीक ना। पूरा वृत्त के क्षेत्रफल से ये गोल्ड सहित, ठीक ना बाबू, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल से एक गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल को घटा देंगे बाबू तो यही ना बचेगा बच्चे। अगर इसको आप हटा दो तो कौन सा बचेगा, यही बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे रेड
पट्टी का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक बाबू, यानी एरिया ऑफ रेड कर देते हैं माइनस एरिया ऑफ गोल्ड कर दिए, मतलब ई वाला अंदर वाला। ठीक ना बाबू। अब चलो देखते हैं यहाँ पर, इसको हटा दिया। अब एरिया ऑफ रेड हो जाएगा बच्चे। चलो देखो बराबर में यहीं पर लिख देते हैं, जगह तो है। पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ दिए है बच्चे रेड वाला का, यहाँ आर दिए है जी लिखे हैं, मतलब गोल्ड वाला का। पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले लिए। चल देखो पाई कॉमन ले लिए, बचा बच्चे आर स्क्वायर रेड का बचा, माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर गोल्ड का बचा। ठीक ना बाबू। अब बड़ा आसान तरीका है बच्चे, यहाँ देखो फॉर्मूला में सेट कर दो इसको। एक तरीका है कि वैल्यू पुट करो, यहाँ रेडियस किसका रेड वाला का 21 यहाँ रख दो, और फिर देखो यहाँ पर ठीक ना रेडियस कहाँ गया बाबू ई वाला। ठीक ना, इसको निकालने की जरूरत नहीं, ई वाला इसको निकाल के रखो यहाँ पर, और फिर वैल्यू पुट करके घटा दो, पाई का मान रख दो 22/7, कैलकुलेशन कर लो हो जाएगा। या दूसरा तरीका है बच्चे कि यहाँ ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है ना बाबू, बोलो होता है ना। तो इसके फॉर्मूला में रखो आप यहाँ पर, ई हो जाएगा बच्चे पाई का पाई हो जाएगा। ठीक है बाबू। यहाँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए का रोल ही कर रहा है, मिस होगा बाबू आर रेड प्लस में आर जी कर दिए। ठीक है बाबू। इंटू में देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी आर रेड माइनस में आर जी हो गया। चलो ठीक ना। अब यहाँ पाई का पाई रखो। अब यहाँ बाबू कैपिटल आर मैंने रेड वाला देखो दिया हुआ है बच्चे 21 प्लस में छोटा वाला का 21/2 हो गया बच्चे, गोल्ड वाला का 21/2 हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा बच्चे 21 माइनस में 21/2 हो गया बच्चे। चलो ये तो हो गया। ठीक ना बाबू। चलो एक काम करते हैं ना, इसी को इरेज कर देते हैं। चलो फाइनली मिल जाएगा बच्चे। देखो यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 कर दिए बच्चे। और यहाँ देखो बाबू 21 दूना 42 है ना बाबू, 42 में ठीक है बाबू 21 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू 42 और 21। ठीक ना बाबू 42 63 हो जाएगा बाबू, 63 हो गया। ठीक ना, 63/2 इंटू यहाँ बाबू देखो तो 21 दूनी 42/1 बटा जोड़ आता है ना, 21 दूना 42 से 21 घटा देंगे तो 21 बचेगा बाबू 21/2। देख लो इस तरह से। और यहाँ होगा बाबू 22/7 इंटू में 63/2 इंटू में 21/2। ठीक है बाबू। कितना 42 4 2 6 2 3 चलो ठीक है, 7 9 63 11 दूनी 22। चलो देखो 11 9 99 इंटू में 21 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये निकला बच्चे रेड पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, यानी लाल पट्टी का क्षेत्रफल। देन यहाँ लिख दो रेड पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू। इसको आप बच्चे गुना करके 2 से भाग दे देना बाबू, इतना तो कर ही सकते हो ना। ठीक है बाबू, इतना तो कर ही सकते हो ना, तो डिवाइड कर लेना। बिल्कुल आप ऐसे ही करना। ठीक ना। अब यदि निकालना होगा बच्चे ब्लू वाला का, तो यहाँ देखो ब्लू वाला भाग जो है वृत्ताकार है ना बाबू, देख लो वृत्ताकार है, तो यहाँ से ब्लू तक का रेडियस निकाल लेना। चूंकि रेड तक का तो रेडियस निकल गया है बच्चे। ठीक ना, रेड तक का रेडियस निकला था ना बाबू 21 में फिर ई वाला पट्टी जोड़ दोगे 10.5 वाला, तो निकल कर आ जाएगा बाबू कहाँ तक बच्चे, ये ब्लू का, जो ब्लू वाला है ना बाबू, ब्लू तक का त्रिज्या निकल आएगा बच्चे। तो फिर ब्लू के क्षेत्रफल में से ये रेड वाला का क्षेत्रफल को घटा देना बाबू, जो आएगा वो ब्लू वाला का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ पा ना बाबू। ठीक है। फिर इसी तरह से ब्लैक वाला का निकालना होगा, तो ये ब्लैक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बच्चे ई वाला, ठीक है बाबू, यहाँ से
त्रिज्या ले लेना और पूरा इसका क्षेत्रफल निकाल करके ये ब्लू वाला के क्षेत्रफल को घटा देना, तो ई वाला बच जाएगा बच्चे, ब्लैक पट्टी निकल जाएगा। इसी तरह से पूरा क्षेत्रफल में से ये ब्लैक वाले के क्षेत्रफल को घटा दोगे बाबू तो व्हाइट वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक ना बाबू? चलो ठीक है बच्चे, आप ट्राई करो, कोशिश करो। अगर नहीं बनता बच्चे आप हमें कमेंट जरूर करना, हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बच्चे उसमें हम बता देंगे। आप पहले कोशिश तो करो, बन जाएगा। ठीक ना बाबू? ओके ठीक है बाबू, थैंक यू।